नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम कुंडली के उस परम रहस्यमयी गुप्त और अंतिम भाव की चर्चा कर रहे हैं जिसे सांसारिक शब्दों में वे नुकसान, अस्पताल या विरक्ति का घर कहते हैं, लेकिन मैं अपनी ज्योतिषीय भाषा में इसे अवचेतन का महासागर, अनंत का आकाश और मोक्ष की पवित्र दहलीज कहता हूं। जी हां, हम आज कुंडली के 12वें भाव की बात करेंगे। विचार कीजिएगा कि जब इस परम शक्तिशाली गुप्त और अंतिम भाव पर कर्म फलदाता, न्याय के कठोर अधिपति साक्षात सूर्य पुत्र शनि देव स्वयं आकर अपना आसन जमा लें तो आपके संपूर्ण जीवन की दिशा क्या होगी? क्या यह आपके मस्तिष्क पर किसी चक्रवर्ती राजा की तरह एक अद्भुत और रहस्यमयी व्यक्तित्व का तिलक लगाएंगे, आपको परम आध्यात्मिक चेतना और वैश्विक सफलता के राज सिंहासन पर बैठाएंगे, या फिर आपको जीवन भर मानसिक अशांति, नुकसान, कोर्ट कचहरी और शारीरिक कष्टों के अंतहीन चक्रव्यूह में फंसा के रखेंगे? तो साथियों, 12वें घर का शनिदेव एक ऐसा विराट और विस्मयकारी रहस्य है जिसे समझे बिना कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की उलझी हुई गुत्थी को और अपने भीतर के अंतर्गत को कभी नहीं सुलझा सकता। यह कुंडली का वह गुप्त कोना होता है जहां आपके अवचेतन मन की गहरी परतें, आपकी दबी हुई भावनाएं और आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का अंतिम लेखा जोखा साक्षात न्यायाधीश के सामने खुलता है। तो साथियों, चर्चा शुरू करने से पहले एक छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ की साथ दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो समय पर आप तक पहुंचते रहें। साथ ही आपको यह बताना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं और अनुभवी एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी या अपने परिवार के सदस्यों की कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो की। साथियों, जिन जातकों के 12वें भाव में शनि देव विराजमान होते हैं उनके जीवन का प्रारंभिक दौर अक्सर साधारण बचपन की चंचल खुशियों से दूर ही रहता है। शनि देव का सिद्धांत ही कुछ ऐसा है कि जिस आत्मा को भविष्य में अत्यंत मजबूत, धैर्यवान और विशाल व्यक्तित्व बनाना हो उसे शुरुआत से ही कठिन परिस्थितियों की भट्टी में तपाया जाता है। यही कारण है कि ऐसे लोगों का बचपन कई बार अकेलेपन, भावनात्मक दूरी या भीतर छिपे किसी अनकहे अभाव के साथ गुजरता है। 12वें भाव के शनिदेव सबसे पहले जातक के मन और उसकी सोच पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए यह व्यक्ति अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह अधिक शरारती, खुलकर घुलने मिलने वाला या अत्यधिक सामाजिक नहीं बन पाता है। उसके स्वभाव में बचपन से ही एक गंभीरता, एक अजीब सी खामोशी और गहरी अंतर्मुखता दिखाई देने लगती है। वह धीरे धीरे परिस्थितियों से लड़ने के बजाय उन्हें चुपचाप सहना और स्वीकार करना सीख जाता है। लेकिन साथियों, यही अनुभव आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनते हैं। बचपन में मिला वही अकेलापन व्यक्ति को समय से पहले मैच्योर, समझदार और गहराई से सोचने वाला बना देता है। वह भीड़ में रहकर भी अपने भीतर की दुनिया में खोया रहना पसंद करता है। खिलौनों और शोरगुल से अधिक उसे एकांत, चिंतन और अपने विचारों का साथ अच्छा लगने लगता है। यहीं से उसके भीतर एक ऐसा मजबूत और गहरा चरित्र जन्म लेता है जो बाहरी सहारों पर निर्भर रहना छोड़ देता है। यही तन्हाई जो कभी उसकी कमजोरी लगती थी, आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत और दुनिया के सामने उसकी अडिग पहचान बन जाती है। तो साथियों, जिसके 12वें भाव में शनि देव विराजमान होते हैं उनके जीवन की शुरुआत शरीर के धरातल पर भी एक बहुत ही अनोखे और गूढ़ प्रभाव के साथ होती है। यहां बैठा शनि देव सबसे पहला और प्रत्यक्ष प्रभाव जातक के तन यानी उसके भौतिक शरीर पर डालते हैं। ज्योतिष शास्त्र का यह अचूक और प्रमाणिक नियम है कि यदि शनि देव 12वें घर में आ जाएं तो जातक के शरीर पर किसी न किसी प्रकार का घर्षण, चोट का स्थायी निशान, सर्जरी के निशान या शारीरिक अंगों में थोड़ा बहुत खिंचाव, कमजोरी या पुराना कष्ट होना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। कई बार ऐसी सूक्ष्म स्थितियां बनती हैं कि आपके शरीर के भीतर कोई ना कोई ऐसी शारीरिक व्याधि
हड्डियों की कमजोरी या आंतरिक समस्या चल रही होती है, जिसे पूरी दुनिया के लोग कभी अपनी आंखों से नहीं देख पाते और जिसके बारे में या तो स्वयं आप जानते हैं और उसे सहते हैं या फिर ज्योतिष की दिव्य और पारदर्शी नजर से इसको देखा जा सकता है। तो साथियों, शनिदेव आपके तन को चाहे जितना भी प्रभावित क्यों ना करें, आपके शरीर को चाहे जितना भी पीड़ा क्यों ना दें, लेकिन वे आपके कार्य को कभी भी रुकने नहीं देंगे। आपकी आजीविका, आपका करियर, आपका कार्य क्षेत्र और आपकी व्यवसायिक प्रगति इस शारीरिक कष्ट या आंतरिक बीमारी के कारण कभी भी बाधित नहीं होगी। आप अपने हौसले और दृढ़ संकल्प के बल पर हर शारीरिक बाधा को सहते हुए अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपका शरीर भले ही थका हुआ क्यों ना महसूस करे, लेकिन जब बात आपके दायित्वों और आजीविका की आएगी तो फिर आपके भीतर एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा कार्य करेगी जो दुनिया को हैरत में डाल देगी। इसीलिए अपने स्वास्थ्य को लेकर मन में किसी भी प्रकार का अनजाना भय, वहम या अवसाद पालने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है साथियों, क्योंकि यहां कर्म के अधिपति शनिदेव आपके कार्य क्षेत्र, आपके कर्म क्षेत्र की स्वयं रक्षा करते हैं। तो साथियों, अब बात करेंगे शनिदेव के उस प्रभाव के विषय में जो 12वें भाव में बैठकर आपके परिवार और रिश्तों पर दिखाई देता है। जिन लोगों की कुंडली के 12वें भाव में शनिदेव होते हैं, उन्हें जीवन की शुरुआत में ही, खासकर युवावस्था के समय पर रिश्तेदारों और परिवार के कुछ लोगों की वजह से मानसिक तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जैसे ही जातक बड़ा होने लगता है, कुछ करीबी रिश्तेदार उसकी पढ़ाई, करियर और निजी फैसलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगते हैं। वे हर बात में रोक टोक करते हैं और परिवार के सामने ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे कि जातक को दुनिया की समझ ही नहीं है। कई बार वे माता पिता के मन में भी गलत बातें डालकर उनके सोचने का तरीका बदलने की कोशिश करते हैं और इसका प्रभाव ये होता है कि इंसान अंदर से परेशान रहने लगता है। बार बार की दखल अंदाजी, बेवजह की बातें और रिश्तेदारों की राजनीति मन को दुखी और तनावग्रस्त बना देती है। व्यक्ति सोचता है कि आखिर ये लोग उसकी खुशियों से इतना परेशान क्यों हैं, लेकिन यहाँ एक अच्छी बात भी है, छिपी होती है, और वो क्या है कि शनि देव का यह प्रभाव हमेशा नहीं रहा करता। यह परेशानी ज्यादातर जीवन के शुरुआती संघर्ष के समय तक ही सीमित रहती है। जैसे जैसे व्यक्ति आत्मनिर्भर बनता है, अपने फैसले स्वयं लेना सीखता है और लोगों की बातों को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगता है, वैसे वैसे वही रिश्तेदार पीछे हटने लगते हैं। धीरे धीरे जातक इस मानसिक तनाव से बाहर निकल आता है और अपने जीवन की एक नई, स्वतंत्र और सम्मानजनक शुरुआत करने में सफल हो जाता है। तो साथियों, जैसे ही यह जातक अपने करियर, नौकरी या काम धंधे की शुरुआत करता है, वैसे ही शनिदेव दंडाधिकारी के रूप में उसके सामने धैर्य और सहनशीलता की एक अत्यंत कठिन और अग्नि परीक्षा रख देते हैं। यहां पर शनि जातक के जीवन की शुरुआत में एक ऐसा निराशाजनक दौर लेकर के आते हैं जहां उसे मानसिक रूप से एक बहुत बड़े द्वंद्व से भी गुजरना पड़ता है। जातक को लगता है कि उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वाले उसके मित्र, उसके जानने वाले लोग, उसके रिश्तेदार और उसके हम उम्र साथी जीवन की रेस में बहुत आगे निकल गए हैं। कोई आलीशान गाड़ियां खरीद रहा है, कोई बड़े पर्दों पर पहुंच रहा है, तो कोई विदेश में जाकर बस गया है, और जातक को लगता है कि इतनी रात दिन कड़ी मेहनत करने के बाद भी, पूरी ईमानदारी बरतने के बाद भी उसकी खुद की जो जिंदगी है वहीं की वहीं थमी हुई है, जैसे पैरों में कोई भारी बेड़ी बांध दी गई हो। तो साथियों, 12वें घर के शनिदेव सफलता की सीढ़ी बहुत ही शनई शनई यानी अत्यंत धीरे धीरे चढ़वाते हैं। यह कोई 100 मीटर की स्प्रिंट रेस तो नहीं है कि आप दौड़े और जीत गए, बल्कि आपका करियर तो एक लंबी मैराथन है जहां आपकी सांसों का इम्तिहान अंत तक लिया जाता है। जो आज संघर्ष आप कर रहे हैं साथियों, जो विफलताएं आज आपको मिल रही हैं, वे असल में शनिदेव की पाठशाला के वो कड़े और व्यवहारिक पाठ हैं जो आपके ज्ञान, आपके अनुभव, आपके विरक्ति भाव और आपके आत्मबल को बढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा, जब आपके वे साथी अपनी शुरुआती और कच्ची सफलता के घमंड में चूर होकर एक दिन अचानक ठहर जाएंगे, तब आपकी मेहनत की भट्टी में तपा हुआ ये फौलादी अनुभव आपको संपन्नता, परिपक्वता और स्थिरता के उस सर्वोच्च शिखर पर ले जाएगा
जहां से आपको नीचे गिराना इस संसार के किसी भी तूफान के लिए मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए दूसरों की गति और उनकी चकाचौंध देखकर अपने भीतर कभी हताशाहीन भावना या निराशा को स्थान मत लेने दीजिएगा, क्योंकि आपका समय देर से आएगा लेकिन सबसे बेहतरीन आएगा। तो आइए साथियों, अब इस सिक्के के उस अत्यंत सुंदर चमत्कार और ईश्वरीय पहलू को देखते हैं जो मनुष्य के जीवन को धन्य कर देता है। जब शनिदेव 12वें भाव में अपने शुभ और मजबूत स्थिति में होते हैं, यानी वे अपनी स्व राशि मकर या कुंभ में हो, या तो अपनी उच्च राशि तुला में हो, या मित्रवत राशियों में विराजमान हो, और कुंडली में सूर्य, चंद्रमा तथा लग्नेश बलवान हो, तो फिर इसके अत्यंत दिव्य और चमत्कारी परिणाम सामने आते हैं। ऐसा शुभ शनिदेव जातक को एक अद्भुत ऐसा शुभ शनि जातक को एक अद्भुत रहस्यमयी और एक गॉड गिफ्टेड इंट्यूटिव नेचर प्रदान करता है। उसे आने वाली घटनाओं का, संकटों का या भविष्य में छिपे सच का पूर्वाभास होने लगता है। वह इंसानों की आंखों में देखकर उनके चेहरों के पीछे छिपे असली सच और उनके इरादों को भी भांप लेता है। ऐसा व्यक्ति किसी मजबूरी या डिप्रेशन के कारण नहीं, बल्कि अपनी आत्मिक शांति और दिमागी सुकून के लिए एकांत से सच्चा प्रेम करता है। वह बहुत ही व्यवहारिक, एडजस्टिंग और एडेप्टेबल होता है, जो किसी भी विकट से विकट परिस्थिति में बिना किसी जिद या अहंकार के स्वयं को ढाल लेता है। यहां बैठे हुए बली शनिदेव जातक के भीतर एक ऐसी आध्यात्मिक भूख पैदा कर देते हैं कि वह संसार के तमाम सुखों के बीच रहकर भी अंदर से पूरी तरह विरक्त ही रहता है। यहां से शनिदेव की तीसरी दृष्टि जब कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ती है तो वह जातक को धन संचय की एक शांत समझ भी देती है। जब उनकी 7वीं पूर्ण और वक्र दृष्टि सीधे चौथे भाव पर पड़ती है तो भौतिक साधन और ऐश्वर्य तो भरपूर मिलते हैं, लेकिन जातक का मन उनमें अटकता नहीं है। और जब उनकी 10वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ती है, जो कि धर्म का स्थान है, तो जातक के भीतर धर्म का सच्चा आचरण जाग उठता है। वह अपने सिद्धांतों और कर्तव्यों के प्रति इतना वफादार होता है कि समाज में लोग उसकी निष्पक्षता और ईमानदारी की कसमें खाते हैं। ऐसे शुभ शनिदेव अंततः आत्मा को मोक्ष के स्वर्ण द्वार की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं। साथियों, 12वें भाव के शनिदेव करियर और आजीविका के लिहाज से जातक को बहुत ही विशिष्ट, गुप्त और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों की तरफ खींचकर ले जाते हैं। ऐसा जातक पारंपरिक या भीड़ भाड़ वाले कार्य करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ होता, जहां रोज दुनिया को चेहरा दिखाना पड़े। उसे और उन क्षेत्रों में अपार ख्याति और बड़ी सफलता प्राप्त होती है जहां पर्दे के पीछे रहकर एकांत में एकाग्रता के साथ या रहस्यों के बीच काम करना होता है। ऐसे लोग हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल्स, बड़े डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च, बायोलॉजी या फोरेंसिक साइंसेज और क्लिनिकल लैब्स में बहुत बड़े स्तर पर सफल होते हैं और दुनिया के कष्टों को दूर किया करते हैं। इसके अतिरिक्त ऑपरेशंस, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, बड़े ट्रेड और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्षेत्र में भी इनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। जो लोग देश की सुरक्षा, डिफेंस, पुलिस, खुफिया एजेंसीज या ऐसी गुप्त कूटनीति से जुड़ी उच्च आजीविका में हैं, जहां की गोपनीयता और सीक्रेसी ही सबसे बड़ा हथियार है, उनकी कुंडली में यह शनि साक्षात वरदान सिद्ध होते हैं। और यही नहीं, गहरे छुपे हुए और ओकल्ट साइंस जैसे ज्योतिष शास्त्र, हस्त रेखा विज्ञान, तंत्र साधना, गहरी रिसर्च, साइंटिस्ट या योग और वेदांत के क्षेत्र में यह शनि व्यक्ति को एक महान तपस्वी, साधक और प्रकांड विद्वान बना देते हैं। जहां लोग दूर दूर से उससे ज्ञान लेने आते हैं, ऐसे लोग बड़े बड़े एनजीओ, सामाजिक संस्थाओं, अनाथालयों या ट्रस्ट के माध्यम से मूक समाज सेवा में भी अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। मर्चेंट नेवी, एविएशन, एरोस्पेस या ऑफशोर ऑयल रिग्स जैसे समुद्र के बीच हफ्तों अकेले रहकर कार्य करने वाले साहसी लोगों की कुंडली में भी इस बार में शनिदेव का बहुत बड़ा और मजबूत हाथ देखा गया है, जो उन्हें अकेलेपन में भी डटे रहने की शक्ति देता है। साथियों, 12वें भाव के शनि एक बहुत ही सुंदर, व्यापक और अंतरराष्ट्रीय मार्ग भी खोलते हैं, जिसे हम देश विदेश की यात्राएं और सुदूर क्षेत्रों से मिलने वाली तरक्की कहा करते हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में 12वां घर जन्म भूमि से अलगाव और विदेशी भूमि का साक्षात प्रतीक माना गया है। इसीलिए यहां बैठे शनिदेव जातक के भीतर विदेश जाने, वहां भ्रमण करने, विदेशी कंपनियों के साथ व्यापार करने या जन्म भूमि से बहुत दूर किसी अनजान शहर या देश में जाकर बसने की एक तीव्र इच्छा और योग जागृत करते हैं।
ऐसा जातक ये भली भांति जानता है कि उसकी असली तरक्की, उसके मान सम्मान का उदय और उसके भाग्य का खिलना अपने जन्म स्थान पर रहकर कभी संभव नहीं हो पाएगा, बल्कि उसे किसी दूर दराज के क्षेत्र में या 7 समुद्र पार जाकर ही अपनी असली पहचान मिलेगी। मजेदार और गर्व की बात तो यह है कि जब ऐसा व्यक्ति विदेश चला जाता है या अपने घर से दूर जाता है तो वह वहां की चकाचौंध और पश्चिमी रंग ढंग में पूरी तरह डूबकर अंधा नहीं हो जाता। वह आधुनिक तकनीकों, इंटरनेट और सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से अपनी जड़ों, अपने देश, अपने माता पिता और अपनी संस्कृति से हमेशा बहुत गहराई से जुड़ा रहता है। वह विदेश की धरती पर रहकर भी अपने संस्कारों को, अपनी पूजा पद्धति को जीवित रखता है और वहां अपनी बुद्धिमत्ता, कड़े परिश्रम तथा शनि देव के द्वारा दिए गए समय के पाबंद अनुशासन के बल पर समाज में एक बहुत ऊंचा स्थान और असीमित धन संपत्ति अर्जित करता है। इसीलिए यदि आपकी कुंडली में भी ये योग है तो विदेशी संपर्कों और जन्म स्थान से दूर मिलने वाले अवसरों को कभी छोटा समझकर हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि आपका भाग्य स्थान तो वहीं छुपा है। अब आइए साथियों, विचार करते हैं शनि देव जी की उन किरणों पर जो इस भाव में बैठकर आपके पारिवारिक और वैवाहिक सुखों को करते हैं प्रभावित। 12वें भाव में बैठकर शनि देव, क्योंकि मूल रूप से वैराग्य, विरक्ति और मोक्ष त्रिकोण के ग्रह माने जाते हैं, इसीलिए गृहस्थ सुख में यह थोड़ा रूखापन, औपचारिकता और भावनात्मक दूरी लेकर आते हैं। सांसारिक रूप से जातक के पास आलीशान मकान, गाड़ियां और ऐश्वर्य के तमाम भौतिक साधन हो सकते हैं, लेकिन जब बात मानसिक शांति, घरेलू और पारिवारिक आत्मीयता की आती है तो वहां हमेशा एक भारीपन, नीरसता या एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, जैसे कि सब कुछ होकर भी कुछ अधूरा है। विवाह के संदर्भ में यह स्थिति अक्सर विवाह में थोड़ा विलंब लेकर के आती है, जिससे जातक का विवाह जीवन के एक ऐसे पड़ाव पर जाकर के होता है जहां वह पूरी तरह आत्मनिर्भर, मानसिक रूप से परिपक्व और शांत हो चुका होता है। तो साथियों, यहां मिलने वाला जीवन साथी कोई चंचल, बचकाने या कच्चे स्वभाव का व्यक्ति नहीं होता, बल्कि आपको एक ऐसा जीवन साथी मिलता है जो अत्यंत गंभीर, अपने कर्तव्यों के प्रति पूरी तरह से समर्पित, स्वाभिमानी और समाज में अपनी एक अलग गरिमा व प्रतिष्ठा रखने वाला होता है। यह स्थिति जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण मानी गई है, इसीलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना और उनके प्रति आदर भाव रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। रहस्यमय व्यक्तित्व का महाचक्रव्यूह। अब आइए बात करते हैं उस सबसे रोचक, विस्मयकारी और पहेली नुमा बात की जो 12वें भाव के शनि वाले जातक को इस पूरी दुनिया के अन्य मनुष्यों से बिल्कुल अलग, अनूठा और अद्वितीय बना देती है। साथियों, इस जातक के असली व्यक्तित्व को समझ पाना दुनिया के बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी या अंतर्यामी के लिए भी मुश्किल ही नहीं बल्कि पूरी तरह नामुमकिन हो जाता है। यहां शनिदेव व्यक्ति को एक ऐसा बहुरूपी, रहस्यमयी और बहुआयामी चरित्र प्रदान कर देते हैं कि उसका हर रूप एक नए सस्पेंस की तरह दुनिया के सामने आता है। वह समाज के सामने सामाजिक कार्यक्रमों में एक अलग रूप में प्रकट होता है, जहां लोग उसे बहुत ही सामाजिक, संस्कारी और गंभीर मानते हैं, लेकिन जब वह अपने खास और चुने हुए मित्रों की महफिल में बैठता है तो उसका व्यवहार बिल्कुल बदल जाता है। वह खुलकर हंसता है, वह घर के भीतर अपनी संतान के साथ एक बेहद कड़े लेकिन जिम्मेदार पिता के रूप में पेश आता है। अपने जीवन साथी के सामने उसका एक अलग महाराजा जैसा स्वाभिमानी चरित्र होता है और जब वह अपने ऑफिस या कार्यस्थल पर अपने कर्मचारियों के साथ बैठता है तो फिर उसका आचरण बिल्कुल भिन्न, आधिकारिक और अनुशासन प्रिय हो जाता है। तो पड़ोसियों के लिए वह एक अनसुलझी पहेली ही रहता है जो कभी किसी से फालतू बात नहीं करता है और रिश्तेदारों के लिए वह एक ऐसा रहस्य होता है कि जिसे वे कभी भेद नहीं पाते। ऐसे व्यक्ति के भीतर इतने सारे अलग अलग रूप और इतना गहरा व्यक्तित्व समाया होता है कि कोई भी व्यक्ति छाती ठोककर यह दावा नहीं कर सकता कि वह आपको 100% जान चुका है। आप कब क्या फैसला लेने वाले हैं, आपकी खामोशी के पीछे क्या चल रहा है और आपके मन के भीतर कौन सा तूफान थमा हुआ है, इसका अंदाजा लगा पाना इस संसार के किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। आप अपने रहस्यों को अपने भीतर ही दफन रखना बखूबी समझ जानते हैं। तो साथियों, यदि यही शनिदेव 12वें भाव में नीच राशि के हो जाएं, कमजोर पड़ जाएं, निर्बल हो जाएं,
वक्री हो जाएं, मृत्यु भाग में चले जाएं, या राहु केतु और मंगल जैसे क्रूर और छली ग्रहों के साथ बैठकर ग्रहण दोष या शापित योग से पूरी तरह पीड़ित हो जाएं, तो फिर यही विरक्ति का पवित्र भाव एक भयानक मानसिक कारागार में तब्दील हो जाता है। ऐसा अशुभ शनि जातक को अतीत की ऐसी मजबूत बेड़ियों में जकड़ देता है जिससे वह चाहकर भी आजाद नहीं हो पाता। पुरानी घटनाओं का मलाल, पुरानी कुंठा, किसी के द्वारा दिया गया धोखा और दिल पर लगा आघात उसके मन पर इस कदर हावी हो जाता है कि वह एकांत में बैठकर दिन रात उसी कड़वाहट में अंदर ही अंदर घुटता रहता है, रोता रहता है। जातक को एक भयंकर आलस घेर लेता है, उसका आत्मविश्वास पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है और रात की शांत नींद भी गायब हो जाती है। डरावने सपने आना, इंसोम्निया की बीमारी होना, बेवजह का अनजाना भाव, भय और गहरे डिप्रेशन की टेंडेंसी जातक का भाग्य बन जाती है। साथियों, यहां से जब शनि की क्रूर दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है तो संचित धन पानी की तरह व्यर्थ के कार्यों में और बीमारियों में बह जाया करता है। व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाता है और इंसान कर्जों के ऐसे दलदल में धंस जाता है जहां से निकलना बहुत ही नामुमकिन सा लगता है। परिवार पूरी तरह बिखर जाता है और जातक अपनों से दूर होकर भटक जाता है। वैवाहिक जीवन में यह स्थिति भयंकर लड़ाई झगड़े, शक, गाली गलौज या हिंसा और अंततः कोर्ट कचहरी, मानहानि तथा तलाक की नौबत ला देती है। साथियों, छठे भाव पर पड़ने वाली अशुभ दृष्टि के कारण भयंकर गुप्त रोग, बीमारियां, विशेषकर पैरों, घुटनों, नसों, डाइजेशन और रीढ़ की हड्डी की समस्या और अचानक किसी एक्सीडेंट, चोट या गंभीर सर्जरी का खतरा हमेशा सर पर मंडराता ही रहता है। ऐसे में जातक आत्मघाती कदम उठाने के विषय में सोचने लगता है, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों से जूझने और लड़ने के लिए जो आंतरिक साहस और इच्छा शक्ति चाहिए, अशुभ शनि उसे पूरी तरह निचोड़कर जातक को भीतर से खोखला कर देते हैं। यह दंडाधिकारी का वह कोप है जिससे कोई राजा भी नहीं बच सकता। साथियों, यदि आप भी वर्तमान में अपने जीवन में इस शनि देव के कारण मानसिक अशांति, डिप्रेशन, रिश्तेदारों के हस्तक्षेप, धन की हानि या करियर में रुकावटों को महसूस कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। इन उपायों को करके आपको मिलेगा लाभ। सबसे पहला और अचूक उपाय क्या है? वो ये है कि आप अपनी वाणी, अपनी सोच और अपने आचरण में हमेशा 100% पवित्रता रखिएगा। दूसरों की जिंदगी में ताक झांक करना और बेवजह का हस्तक्षेप करना पूरी तरह बंद कर दीजिए। अपने फैसलों में और अपने कार्यों में ईमानदारी बरतिएगा। पूरी तरह से ईमानदारी को अपना मूल मंत्र बना लीजिए। शनिदेव कभी आपका अहित नहीं करेंगे। जीवन में डिटैचमेंट यानी कि वैराग्य को सकारात्मक रूप से अपनाना है। इस संसार के लोगों से, यहां तक कि अपने करीबियों से भी बहुत अधिक एक्सपेक्टेशंस रखना तुरंत बंद कर दीजिए। जीवन में कर्तव्य करें, फल की इच्छा बिल्कुल ना करें कि सिद्धांत को ये अपनाएं आप। और जो परिस्थिति आपके सामने आती है उसे ईश्वर की मर्जी मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए और अपने कर्तव्यों को बिना किसी स्वार्थ के निष्काम भावना से निभाना है। जैसे ही आप उम्मीद छोड़ेंगे, आपका मानसिक कष्ट तुरंत गायब हो जाएगा। अपने कार्यस्थल पर, अपने घर में या समाज में अपने से छोटे, गरीब और लाचार कर्मचारियों तथा श्रमिकों का कभी भूल करके भी दिल नहीं दुखाना चाहिए। किसी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी पूरी मजदूरी आदर भाव के साथ दे दीजिएगा, क्योंकि इन गरीबों और मूक लोगों की अंतरात्मा से जो निकली एक तरीके से दुआएं ही शनिदेव के कोप से बचने का सबसे बड़ा रक्षा कवच मानी जाती हैं। इसी के साथ ही शनिवार के दिन निर्धनों को अपनी सामर्थ्य अनुसार काला कंबल, चप्पल, छाता या तिल के तेल से बनी चीज़ों का गुप्तान, एक तरीके से जो भी गुप्तदान आप उसको कह दें, तो वो अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक शनिवार की संध्या को सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का एक दीपक नियम से जलाना है। वहाँ बैठकर शांत और चित्त होकर के अपनी आंखें बंद करके श्रद्धापूर्वक दशरथकृत शनि स्तोत्र का कम से कम एक बार पाठ अवश्य करें। इससे शनिदेव का क्रूर प्रभाव शांत होता है और अवचेतन मन को एक अद्भुत शक्ति मिलती है। नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह और शाम को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ अपने जीवन का अटूट और अनिवार्य हिस्सा बना लें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके श्री चरणों का सिंदूर अपने मस्तिष्क पर लगाएं। यदि आप इन उपायों को बिना किसी संशय के पूरी श्रद्धा भाव, निष्ठा, अटूट विश्वास और पवित्रता के साथ अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, विश्वास मानकर चलिए साथियों, यही 12वें भाव के शनि आपके मार्ग की हर बाधा को स्वर्ण द्वार में बदल देंगे। साथियों, क्या आपकी कुंडली के 12वें घर में भी शनिदेव विराजमान है?
क्या आपने भी बचपन की उस गहरी तन्हाई, अवचेतन मन के इस कड़े संघर्ष, रिश्तेदारों की गंदी राजनीति या फिर अपने इस रहस्यमयी और बहुयामी व्यक्तित्व को महसूस किया है? अपने जीवन के सच्चे अनुभव हमें कमेंट्स में अवश्य बताइए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और अंधकार में भटकते हुए युवा के लिए सही मार्ग का प्रकाश बन सकती है और किसी डूबते हुए को सहारा दे सकती है। अगर ये जानकारी आपको लाभदायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी करें। ऐसी ही कुछ और ज्योतिषीय जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी साथ की साथ दबाएं। जैसा कि हमने आरंभ में भी कहा है कि अगर आप भी अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी या अपने परिजनों की जन्म कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे आप सभी मित्र गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।